हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 11.1 यानी वृत्तों से संबंधित जो चैप्टर है उसको मैंने स्टार्ट किया था। उसके अंतर्गत जो है कि मैंने आपको टोटल 6 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया है। आप उस 6 क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। प्रश्नावली 11.1 का बहुत ही आसानी से अलग ही कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको सिखाया है। चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले, है ना, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। यानी 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है और वो वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमारे पास एक वृत्त है। क्या ये वृत्त है? अब कह रहे हैं कि जो 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या है ना, ये देखिए 12 सेंटीमीटर की मैंने दो त्रिज्या ले लिया, ये 12 और ये 12, ये दोनों मिलके केंद्र पे जो है ना कि 120 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 120। तो बताना है कि संगत वृत्तखंड। देखिए वृत्तखंड क्या होता है, ये जो बना है पिक्चर छोटा वाला, ये त्रिज्य खंड है। अब वृत्तखंड क्या होता है ना कि इन त्रिज्याओं से अगर दोनों त्रिज्याओं को मिला दिया जाए तो एक जीवा बनेगी। क्या बनेगी? जीवा। और जीवा के नीचे का जो एरिया है ना, इसी को बोलते हैं वृत्तखंड। तो ये छोटा है इसलिए संगत लघु वृत्तखंड, ठीक है। और ये ऊपर का है, ये पूरा, ये ऊपर का, यहाँ से लेकर के पूरा ऊपर का, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि ये है ना, तो यहाँ से ये नीचे का है, ये संगत लघु वृत्तखंड। तो ये ऊपर का है, उसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। क्लियर? चलिए अब हमसे पूछा क्या है कि संगत वृत्तखंड बताइए। अब संगत वृत्तखंड का मतलब कि 120 डिग्री के कोण के बाद जो वृत्तखंड बन रहा है, मतलब ये छोटा वाला, इन्हीं छोटे वाले का बताना है क्षेत्रफल। तो लिखूंगा कि वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है वो लिखूंगा। वृत्त की त्रिज्या यानी r बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए कोण दिया है यानी थीटा बराबर 120 डिग्री। अब लिखा है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखूंगा संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो मैंने आपको बताया था कि जब संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे ज्ञात करोगे। तो आपको याद हो चुका होगा कि पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसको लिखना है। देखिए यहाँ पे दोनों में आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या बचेगा? आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। दिख रहा है? चलिए अब देखिए आर का मान दिया है कितना? 12। तो 12 का स्क्वायर रखेंगे तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर। पाई का मान आपको रखना है 3.14, रख दूंगा 3.14 गुणे थीटा का मान कितना है? 120 डिग्री, तो रख दूंगा 120 बटे 360 माइनस साइन 120 बटे 2 इंटू कॉस 120 बटे 2। 12 का करेंगे तो 144 हो जाएगा। 3.14 गुणे 120 है 360, 120 से कट जाएगा 3 बार में, तो बचेगा 3.14 बटे 3 माइनस यहाँ पे होगा साइन 60, और साइन 60 का मान होता है करनी में 3 बटे 2 गुणे कॉस 60 होगा, उसका मान होता है 1 बटे 2। लिख दूंगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो होगा 144 3.14 बटे 3 माइनस √3 का 1 में करेंगे तो √3 होगा और 2 दूना 4, ये वाली वैल्यू। क्लियर? चलिए अब इसके आगे की प्रोसेस इधर करता हूँ साइड में। देखिए 144 3.14 बटे 3 माइनस √3 का मान रख दीजिए 1.73, कितना?
1.73/4 है ना। आप मैंने इसको रख दिया। अब क्या करिए कि 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो होगा 12। क्या होगा 12। अब कोष्टक में इधर क्या है तो 144। चलिए अब 3 चौक 12, 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12, यानी 12.56 इधर आ जाएगा। फिर 4 से भाग करेंगे तो 3 बार में कटेगा 12 और 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 का 9, 3 7 21 और 3 एकम 3 2 5, यानी 5.19 है ना। तो ये 12.56 माइनस 5.19 घटा देंगे तो कितना आएगा 9 7 16 और यहाँ पे बचा 4, 4 में से 1 गया 3, ठीक है। यहाँ पे बचा 7, 12, 12 में से 5 गया तो 7, यानी 7.37। तो मैं लिख दूंगा, क्या लिखूंगा ध्यान से देखिए कि 144 गुणे 7.37/12। देखिए 12 से ये कट जाएगा 144 12 बार में तो आएगा 12 गुणे 7.37। अब 12 गुणे 7.37 गुणा करेंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए करता हूँ 12 से 14, 2 तिया 6 और 1 7, 7 दूना 14, 7 3 7। अब इसको ऐड करेंगे 4 4 4 3 7 8 8, यानी 88.44 लिख दूंगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। आपको मेन फार्मूला है आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्लियर, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें बता चुका था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए 15 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है, क्या है वो वर्गाकार का खेत है। देखिए मान लेता हूँ कि ये 15 मीटर जो है कि वर्गाकार खेत है, मतलब कि ये भी 15 मीटर है, ये भी 15 और ये भी 15 और ये भी 15। कह रहा है कि इसमें क्या किया गया ना कि घास का मैदान है, क्लियर, इसके एक कोने पर मान लेता हूं कि ये वाला कोना है, ठीक है, इस एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। अब देखिए मान लेता हूं कि 5 मीटर लंबी रस्सी यहाँ पे आई होगी 5 मीटर, ठीक है। तो बताना है कि देखिए घोड़ा अगर 5 मीटर बांधा गया तो घोड़ा कैसे जाएगा, या तो हो सकता है इधर की तरफ आए या हो सकता है इधर की तरफ जाए। ऐसे घोड़ा ऐसे ही नहीं चल पाएगा, यहाँ से इधर आएगा और इधर जाएगा। तो ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। देखिए घोड़ा यहीं पे घास चर सकता है, यही वाला एरिया में चर ही सकता है, क्योंकि रस्सी इतना ही बड़ी है तो इसी के जाएगा ना ऐसे। तो देखिए अगर ये जा रहा है तो आपको दिख रहा है ये क्या चीज बन रहा है, ये त्रिज्य खंड बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिज्य खंड। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला सॉल्व करने से पहले मैं लिख दूं क्या चीज कि मैदान के उस भाग का देखिए यहाँ पे क्या है, एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। तो मतलब लिख दूंगा कि खूंटे, ठीक है, खूंटे से घोड़े के बीच की दूरी कितना है 5 मीटर, अर्थात ये त्रिज्या ही क्या है 5 मीटर। देखिए ये त्रिज्या ही तो है, अगर ये इधर भी चलता ऐसे करके तो ये एक सर्कल बनाता है ना ऐसे, बट उधर ही चल रहा है घास के मैदान में ही, तो ये क्या है एक त्रिज्या ही है। तो त्रिज्या हो गया r बराबर 5 मीटर। अब हमें बताना है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा चढ़ सकता है, मतलब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है πr² बटे 360 गुणे थीटा, बस रखना है। अब यहाँ पे थीटा का मान देखिए, एक बात बताइए, अगर ये वर्ग है तो वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है कि नहीं, वर्ग में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। तो ये वाला भी कितना होगा 90, यानी थीटा का मान दे दिया 90 है ना, इनडायरेक्टली दिया है तो ये चीज ध्यान रखना है।
पाई का मान देखिए 3.14 रखना है, रख दिया 3.14 गुणे आर का मान कितना दिया था 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर गुणे थीटा का मान कितना है 90 बटे 360, कट जाएगा 90 से ये 4 बार में। अब होगा 3.14 गुणे 5 5 6 25 बटे 4, ठीक है ये वाला। अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए 25 में 4 का डिवाइड कर देता हूं, तो 25 में अगर 4 का डिवाइड करेंगे तो देखिए अब 25 में 4 का अगर डिवाइड करता हूं तो 6 चौक 24 है ना, यहाँ पे आया 1 और यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया 0 है ना, मतलब यहाँ पे दशमलव तो यहाँ पे 0, तो 4 दूना 8 फिर 2 और 4 5 6 20 है ना, यानी 6.25 कितना आएगा, 4 में 25 का डिवाइड करोगे तो 6.25। अब इसको गुणा करना है, 3.14 गुणे 6.25 गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए 6.25 गुणे 3.14, 4 5 20 का 0 2, 4 दूना 8 2 10 यानी 1, 6 चौक 24 और 1 25, फिर 1 से करेंगे तो 5 2 और 6, क्लियर। फिर अब 3 से करते हैं, 5 तियाँ 15 का 5 1, 3 दूना 6 और 1 7 और 6 18 है ना, तो ये लिख दूंगा 18। अब इसको जोड़ेंगे 0 5 5 5 10 2 12, ठीक है, 7 6 13 14 15 और 1 16, ठीक है, और 8 और 1 9, यानी अब ये कितने अंक तक 2 2 4 4 अंक तक लगा दीजिए दशमलव, 2 2 4 यानी 19.625 लिख दूंगा, 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा पहले का आंसर, यानी 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले एरिया में क्या कर सकता है कि घोड़ा जो है ना कि घास को चर सकता है, क्लियर। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन। चलिए आप इसको नोट करिए, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। चलिए तो आप नोट कर लिए होंगे, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखते हैं उसके बाद। चरे जा सकने वाले है ना, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि बताना है कि वृद्धि कितना हुई है। यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबा रस्सा कर दिया जाए है ना, या रस्सी कर दिया जाए, तो बताइए। देखिए 5 मीटर था तो ये वाला चल रहा था, ये वाला एरिया पूरा, ठीक है। अब कह रहा है कि 10 कर दीजिए, तो 10 करेंगे तो मान लीजिए कि यहाँ पे आएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे आएगा ये पूरा है ना। ये वाला था 5 और ये अब हो गया है 10, कितना हो गया 10, क्योंकि 5 के जगह पे क्या कर दिया गया है 10। अब बताना ये है कि जो ये बीच का एरिया है ना कितना बढ़ा है ना, बताना है कि बीच में ये कितना एरिया बढ़ गया है। तो सबसे पहले पूरा बड़ा वाला निकालो, फिर छोटा वाला निकाला ही हूँ और बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा। बस वही लिखना है, दूसरे वाले में जो चीज़ लिखा है वो तो आप लिखोगे ही लिखोगे। तो अब इसमें बताइए दूसरे वाले में क्या लिखूंगा कि बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। बड़े में से छोटे को क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब देखिए बड़े वाले त्रिज्य खंड के लिए ये बड़ा वाला है तो उसमें r कितना है 10 है, तो लिख दूंगा पाई r स्क्वायर, ठीक है, गुणे थीटा बटे 360 माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी हम लोगों ने निकाला था कितना 19.625, ये मैं लिख दूंगा। अब इसको सॉल्व करूंगा। देखिए पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान कितना है तो 10 मीटर ना, 10 का स्क्वायर गुणे थीटा का मान 90 बटे 360, 9 चौक 36 है ना, ये 3.14 है ना, 3.14 गुणे 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 और नीचे क्या बचा तो 4।
आइए माइनस में यहाँ पे लिख दीजिए 19.625 माइनस 19.625। इसको अब सॉल्व करना है। देखिए 3.14 में अगर 100 का डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, तो 314 ही आएगा। तो लिख दूंगा 314 बटे 4 माइनस 19.625। अगर 314 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, 2 सात 14, और फिर 2 सात 14, ठीक है, 2 आठ 16 और 2 पाँचे 10, 78.5 कितना आएगा, 78.5 माइनस 19.625। अब 78.5 में से, ठीक है, 78.5 में से 19.625 माइनस कर देना है, ठीक है। तो क्या आएगा, 10 में से 5 और यहाँ पे जो है कि 9 यानी 7 और यहाँ पे बचा जो है कि 8 6 14 8 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 7 तो 9 8 17 यानी 8, क्लियर। यहाँ पे 6 में से 1 गया 5 यानी 58.875 है ना, 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा दूसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे कितना आया, 58.875, क्लियर। तो ये था प्रश्नावली 11.1 का 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। किसके तार से, चांदी के तार से बनाया जाना है। अब आप सोच रहे हो कि वृत्ताकार ब्रूच क्या है, तो बस कुछ नहीं, एक वृत्त बनाइए, ठीक है, और वृत्त के अंदर जो है कि छोटे छोटे खाने बनाना है। जैसे देखिए ऐसे खाने बनाने हैं, ठीक है, ये वाला खाने बनाने ऐसे, ठीक है। तो जिसका व्यास जो है कि 35 mm है। व्यास कितना है, यानी ये वृत्त का व्यास कितना है, तो 35 mm वृत्त, ठीक है ना। तो 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में कितने बनाना है, व्यास 5। देखिए मैं कितना बनाया हूँ, मैं 5 केवल कर देता हूँ। तो 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 और एक और बना देता हूँ, ये हमारे पास 5। टोटल कितने व्यास चाहिए, तो 5 चाहिए। जब 5 व्यास कर दोगे तो बताइए जो वृत्त है वो कितने भागों में बढ़ जाएगा, 10 भागों में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी जब वृत्त को 5 भागों में यानी 5 व्यास से बांटोगे तो टोटल 10 भागों में बट जाएंगे। ये हमको दिख रहा है कि 10 भागों में बट जाएंगे। तो कह रहा है कि तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है ना। देखिए एक तो पहले चांदी का जो तार है वो इस वृत्त के चारों तरफ हिस्सा बनाया गया है, पहले गोल बनाया गया है। उसके बाद उसी तार से 5 व्यास बनाया गया है। कितना, 5 व्यास बनाया गया है, ठीक है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। जो कि 10 त्रिज्यखंड मैंने दिखा दिया, 10 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित करता है। तो ज्ञात कीजिए, है ना, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अब देखिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। अब कह रहे हैं कि कुल वांछित यानी कितनी चांदी के तार लगेगी। एक बात बताइए, चांदी का तार कहाँ कहाँ प्रयोग किया गया है। एक तो ये सरकमफ्रेंस यानी परिधि पर और दूसरा इस व्यास पर, है ना, एक परिधि पर और दूसरा व्यास पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए पहला क्वेश्चन के लिए लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखूंगा कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। देखिए चांदी के तार की लंबाई चाहिए हमको, तो बताइए जो बनाया गया है ये वृत्त, पहले तो वृत्त के चारों तरफ परिधि बनाई गई होगी, उसके बाद 1 व्यास 2 व्यास 3 व्यास 4 व्यास 5 व्यास, यही बनाया गया है ना चांदी के तार से। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले वृत्त की परिधि प्लस वृत्त के व्यास गुणे 5। क्यों, क्योंकि 5 व्यास बनाए गए हैं। तो बस यही लिखूंगा
वृत्त की परिधि प्लस तार का व्यास, टोटल कितना व्यास है तो 5, ये लिख दूंगा। चलिए, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r प्लस तार का व्यास क्या होता है 2r गुणे 5। तार यानी ये वृत्त के अंदर जो व्यास है कितना होता है 2r, रख दूंगा। 5 दूना 10 यानी 2 पाई का मान 22/7, r का मान कितना दिया है तो जिसका व्यास 35 mm दिया है ना, व्यास ही दिया है 35 mm। तो पहले लिख देता हूँ कि ब्रोच का व्यास कितना दिया है 2r बराबर 35 mm। तो r बराबर क्या हो जाएगा 35/2 mm। यहाँ पे ये लिखना जरूरी है जो दिया है, ठीक है ना। चलिए अब मैं इसको आगे करता हूँ। देखिए r का मान 35/2 आया है तो रख दूंगा 35/2 प्लस 5 दूना 10 गुणे r का मान 35/2। चलिए 2 से कटेगा ये 10 5 बार में, इधर से कट जाएगा 2 से 2 और 7 से कटेगा 7 5 35। तो 22 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 35। तो 22 गुणे 5 यानी 20 5 100 10 110 प्लस 5 5 25 5 3 15 15 2 17। अब इसको जोड़ देंगे तो 285 mm हमारा आ जाएगा कि क्या चाहिए चांदी के तार की लंबाई चाहिए। यानी पहला क्वेश्चन का आंसर यही है 285 mm चांदी के तार की लंबाई चाहिए। क्लियर, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब कि जो ये एक भाग बना है ना, एक भाग ये इसका क्षेत्रफल बताना है ना। क्या बताना है क्षेत्रफल। तो बताइए टोटल कितने भाग बने हैं तो 10। बस आपको कैसे ज्ञात करना है अब देखिए। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिखूंगा ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब निकालना है तो हमें पता है ऑलरेडी कि पाई r स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा है ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यही तो हम लोग पढ़े हैं, पाई r स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा। अब आप ध्यान सुनिए, ये ऑलरेडी कि एक भाग है, टोटल कितने भाग हैं 10। तो बताइए 10 अगर पूरा 10 का 10 होता तो कितने के बराबर होता 360 डिग्री के बराबर। नहीं, अगर पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरा चारों तरफ का होता क्षेत्रफल तो 360, लेकिन हमको एक भाग का बताना है ना। टोटल 10 भाग है तो एक भाग का बताना है। तो बताइए एक भाग बराबर 360 बटे 10 यानी 36 डिग्री। कितना डिग्री 36 डिग्री। तो थीटा का मान आ चुका है कितना, तो मैं लिख दूंगा थीटा बराबर 36 डिग्री है ना। तो चलिए थीटा का मान यहाँ पर रखूँगा तो पाई r स्क्वायर बटे 360 गुणे 36, 36 से कट गया ये 10 बार में। क्लियर। चलिए तो क्या बचा पाई r स्क्वायर बटे 10 है ना। पाई का मान रख दीजिए 22/7 गुणे r का मान 35 बटे है ना 35/2 गुणे 35/2। अब भागे 10 है तो गुणे 1/10। अब इसको काट दीजिए, 2 से कटेगा ये 11 बार में, ठीक है। अब कटेगा ये 5 से, 5 7 35 और 5 दूना 10, ठीक है। 7 से ही कट जाएगा, 7 5 35 है ना। तो ऊपर आएगा 7 5 35 यानी 11 गुणे 35। देखिए 11 गुणे 7 5 35 बटे 2 दूना 4। अब इसको गुणा करेंगे तो आएगा 5 8 3 बटे 4। अब ये क्षेत्रफल है और ये mm में है तो mm स्क्वायर,
ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी 385/4 mm²। ये था हमारा दूसरे क्वेश्चंस का आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं। कितने ताने हैं? 8, जो बराबर दूरी पर लगे हैं। ताने मतलब समझ रहे हैं ना कि छतरी का जो आप छाता देखे होंगे तो छाता में जो लोहा बीच बीच में लगा है ना, उसी को बोलते हैं ताने। क्या बोलते हैं? ताने। तो टोटल जो है कि 8 ताने लगे हैं, 8 लोहा लगा हुआ है। जैसे देख लीजिए, अगर ये छतरी है, ठीक है, तो इसमें लगा होता है ना ऐसे 1 2 3 ऐसे बीच बीच में लगा होता है ताने, और फिर ये ऐसे, ठीक है, ये वाली आपने देखा होगा ऐसे करके, ठीक है, ये बीच में जो कि डंडी होती है, तो ये जो लगा हुआ है ना, ये वाला ताने, ये ताने बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? ताने। तो टोटल कितने ताने हैं? 8 ताने हैं, जो बराबर दूरी पर लगे हैं। क्लियर? छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए ये मान लें कि छतरी जो है कि एक वृत्त है। क्या मान लें? वृत्त है। तो जो एक एक ताना है, ये ताना बताइए बीच से, यहाँ से बीच से, ठीक है, यहाँ से बीच से इतना दूरी का ताना, ये ताना सब बराबर है। कह रहे हैं कि छतरी को क्या मान लीजिए? सपाट वृत्त मान लीजिए। तो बताइए ये 45 सेंटीमीटर का हो जाएगा। कितना? 45 सेंटीमीटर का कहा है कि 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बताइए। देखिए जो 2 ताना है ना, ये वाला एक ताना और एक ये वाला, कह रहा है कि इसके बीच का क्षेत्रफल बताइए। इसके बीच का क्षेत्रफल आपको किस आकार का दिख रहा है? त्रिज्य खंड का। बस हो गया क्वेश्चन। यही करना है। क्या करना है कि बराबर दूरी पर लगे छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो लिखूंगा छतरी की त्रिज्या R बराबर कितना दिया है? 45 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए अब कह रहे हैं कि छतरी में 8 ताने हैं। अब लिखूंगा तानों की संख्या कितना है? 8। आपको पता है कि कोण निकालना होता है। बताइए 8 अगर पूरा इस वृत्त में होगा तो 8 ताने बराबर कितना होगा कोण? 360 डिग्री। अगर पूरे वृत्त में 8 होता तो कितना होगा? 360। तो एक ताने के बराबर कितना हो जाएगा? एक ताने बराबर 360/8 होगा ना। चलिए तो अब आप क्या करेंगे? ये 8 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो या ऐसे ही रहने देता हूँ। तो बताइए एक ताने में कितना कोण बन रहा है? 360/8। यानी यहाँ पे जो एक ताना है, ये यहाँ पे कितना कोण बन रहा है? तो 360/8, यानी लिख दूंगा थीटा बराबर 360/8, है ना। चलिए अब हम लोग को निकालना क्या है कि इसको क्या मान लें? एक सपाट वृत्त मान लें। तो जो बना हुआ 2 तानों के बीच की है ना, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 2 तानों के बीच का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो अब लिखूंगा 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। कि 2 तानों के बीच का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हमें पता है कि 2 तानों के बीच का जो क्षेत्रफल है ना, वो त्रिज्य खंड के आकार का है। किस आकार का है? त्रिज्य खंड का। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² / 360 थीटा। चलिए तो पाई का मान 22/7, आर का मान 45 × 45, देखिए यहाँ पे लिखा है त्रिज्या 45 है, ठीक है, गुणे थीटा का मान 360/8। आप सबका बटे में क्या है? 360। तो 360 से 360 कट गया, 22 कट जाएगा, 11 दूना 22, 2 से कटेगा नीचे 4, 2 चौक 8, ऊपर बचेगा 11 × 45 × 45 बटे 7 चौक 28। अब 45 का 45 में गुणा करेंगे तो आएगा 20/25, गुणे इधर आएगा 11/28। अब इस सब का गुणा करेंगे तो आएगा 5, 7, 2, 2, 2/28।
है ना। 22,275 आएगा बटे 28, ये किस में दिया है हमारा सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमारा आंसर 22,275 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और दोहराइए, कई बार रिवीजन करिए क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको कई बार रिपीट करिए। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।